नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर सिपाही ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस की वर्दी में आए सिपाही ने हत्या को अंजाम दिया है। हत्या के बाद थाने में जाकर सरेंडर किया है। सिपाही द्वारा हत्या से अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। डीसीपी समेत बड़े आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। तो आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां पर एक सिपाही ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी है। और हत्या के बाद सिपाही खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने आप को सरेंडर कर दिया है। और इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सिपाही ने गोली मारकर युवक की हत्या कर दी है। यह हत्या क्यों हुई है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर सिपाही ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? पुलिस की वर्दी में सिपाही मौके पर पहुंचकर घटना को अंजाम दिया है। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और हत्या के बाद से सिपाही ने खुद को सरेंडर कर दिया। सिपाही द्वारा हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। डीसीपी समेत बड़े आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और मामले की जांच में सभी लोग जुट गए हैं कि आखिरकार यह मामला क्या है, क्यों इतना बड़ा कदम उठाया गया है सिपाही के द्वारा। और नीलेश चौहान जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। नीलेश, विस्तार से बताइए क्या पूरा मामला है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि राजधानी लखनऊ में दूसरा मामला है जब किसी सिपाही के द्वारा किसी आदमी को गोली मारी गई। इससे पहले विवेक तिवारी हत्याकांड पूरे देश भर में चर्चित रहा था। उसके बाद एक बार फिर से एक सिपाही के द्वारा एक युवक को गोली मारी गई, जिसके बाद सिपाही ने खुद को सरेंडर कर दिया है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि क्या पुलिस विभाग में प्रशिक्षित जो सिपाही हैं वो भर्ती हो रहे हैं, या जो आला अधिकारी हैं उनकी कमी है कि वो अपने सिपाहियों को कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हैं। उसी का नतीजा है कि आए दिन पुलिसकर्मी किसी के साथ मारपीट करते हैं, धक्का मुक्की करते हैं, जबरन जेल में डालते हैं, फर्जी मुकदमा दर्ज करते हैं। उसके बाद आज सबसे चौंकाने वाला जो मामला सामने आया है, उसमें यह कहा जा रहा है कि सिपाही ने गोली मारने के बाद खुद को सरेंडर कर दिया है। हैरानी वाली बात यह है कि सिपाही आखिर इतना ज्यादा दबंगई क्यों दिखा रहे हैं, क्यों किसी को गोली मारने के लिए मजबूर हो रहे हैं। जी नीलेश, अब सवाल यह बनता है सवाल यह बनता है कि ठीक है, सिपाही ने एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया है, गोली मार के एक युवक की हत्या कर दी है। इस मामले में आला अधिकारी क्या कह रहे हैं? आखिरकार इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया है? कौन है युवक जो मृतक है? देखिए, आला अधिकारी अभी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सेम वही कहानी दोहराई गई है जो विवेक हत्याकांड में दोहराई गई थी। उस समय भी एसएसपी कलानिधि नैथानी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थे, हर दिन अपना बयान बदल रहे थे। इस बार लखनऊ में कमिश्नरी सिस्टम लागू है, उसके बावजूद भी अगर इस तरीके की घटना राजधानी लखनऊ में देखने को मिलती है, वो अपने आप में पुलिस कमिश्नरेट के ऊपर सवाल खड़ी करती है कि आखिर लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लागू किया था ताकि क्राइम के ग्राफ को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन क्राइम का ग्राफ लगातार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। खासतौर पर अगर हम पुलिस कर्मियों की बात करें तो पुलिसकर्मी लगातार जो इस तरीके से कार्रवाइयां कर रहे हैं, कहीं पर एक तरफा कार्रवाई कर दे रहे हैं, तो कहीं पर युवकों को पीट दे रहे हैं, कहीं पर ठेले वालों को पीट कर भगा दे रहे हैं, जिसके बाद शर्मिंदा होने के बाद उस ठेले वाले से माफी मांगने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आज का मामला अगर हम देखें तो सिपाही ने युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया है। परिवार वालों ने साफ कह दिया है कि जब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है या कुछ उनको ठोस आश्वासन नहीं मिलता है, उसके साथ ही वो अपने जो स्थानीय सड़क है, स्थानीय चौराहा है, उसको जाम कर देंगे। अब देखने वाली बात बिल्कुल नीलेश, डीके ठाकुर क्या कुछ कार्रवाई जी नीलेश, इस घटना को कहां पर अंजाम दिया गया है? जो मृतक युवक है उसकी पहचान हो पाई है? जी देखिए, विभूतिखंड थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। विभूतिखंड थाना क्षेत्र की बात करें तो इससे पहले सनसनीखेज वारदात अजीत हत्याकांड को अंजाम देकर दी गई थी। उस मामले में भी पुलिस पूरी तरीके से मुख्य दर्शक बनी हुई थी। हालांकि उसमें तमाम गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ लोगों को एनकाउंटर में मार गिराया गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार विभूतिखंड थाना क्षेत्र को ही क्यों अपराधी इंडिकेट करते हैं, चाहे वो सिविल के अपराधी हो। जी ठीक है, वो तो जांच का विषय है। मामले की जांच शुरू हो गई होगी और इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो युवक, जो मृतक है, जिसको गोली मारी गई है, वो विभूतिखंड का रहने वाला है। उसके परिजन जो है वो क्या कह रहे हैं? परिजनों का साफ कहना है कि अगर उनके परिवार को न्याय नहीं मिला और सिपाही के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो शव को तब तक दफनाएंगे नहीं, तब तक जलाएंगे नहीं जब तक कोई ठोस कार्रवाई होती। फिलहाल पूरा परिवार और उनके रिश्तेदार लोहिया अस्पताल पर मौजूद हैं। वहां पर हंगामा की स्थिति बनी हुई है। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर तैनात किया है कि स्थिति को काबू में किया जा सके। जी, अब ये बताइए कि जो परिजन है, क्या सिपाही से पहले से परिचित है? देखिए, अभी इस गुत्थी से पर्दा उठना बाकी है, क्योंकि ये विवेचना का सवाल है कि परिजन पहले से एक दूसरे को जानते थे या कोई पारिवारिक दुश्मनी थी। ये जो है लखनऊ के पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर इस गुत्थी से पर्दा उठाएंगे या डीसीपी
उस बुद्धि से पर्दा उठाएंगे। ये विवेचना का सवाल है कि आखिर किस वजह से सिपाही ने युवक को गोली मारी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वर्दी पहनाई जाती है किसी सिपाही को, देखिए ये एक बड़ा सवाल है नीलेश संयम के साथ काम करें। जी, सिपाही को ट्रेनिंग दी जाती है बजाते, उससे ये सिखाया जाता है कि चाहे कितनी भी आफत आए, जब तक ऑर्डर ना हो आप फायरिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही देख रहा हूं कि बहुत ही छोटी छोटी बातों को लेकर सिपाही गुस्से में आ जाते हैं, कहीं मारपीट करना शुरू करते हैं तो कहीं फायरिंग कर देते हैं। और अभी जो घटना घटी है बेहद ही चौंकाने वाली घटना है। एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं, क्या आपकी बात हुई है परिजनों से? परिजनों की तरफ से क्या कहा जा रहा है, कितने बजे इस घटना को अंजाम दिया गया है? नजर आ रहे हैं क्योंकि उस हालत से, उसी स्थिति से अंदाजा लगाया जा सकता है जब किसी के परिवार का सदस्य कोई मौत के घाट उतर जाता है या कोई उनको गोली मारकर निर्मम हत्या कर देता है तो परिवार के हृदय पर क्या बीतती है वो परिवार के अलावा कोई समझ नहीं सकता। परिवार फिलहाल गुस्से में है। परिवार का कहना है कि अगर सिपाही के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो वो आगे जो है आंदोलन करेंगे। उसके अलावा सिपाही ने खुद को सरेंडर कर दिया है। देखने वाले चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। परिजन काफी आक्रोशित हैं कि क्यों ना हो, क्योंकि उसके बेटे की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि सिपाही के द्वारा एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और राजधानी लखनऊ में, और इस वक्त वहां पर इस घटना के बाद से सनसनी फैली हुई है। मौके पर तमाम जो बड़े पुलिस के आलाधिकारी हैं वो पहुंच गए हैं और मामले की जांच में सभी लोग जुट गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि यूपी सरकार और संगठन के बीच अब से कुछ ही देर बाद बैठक होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल करेंगे बैठक। स्वतंत्र देव सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। विधान परिषद की सीट और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर चर्चा होगी। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद यूपी सरकार और संगठन के बीच थोड़ी ही देर में बैठक होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल बैठक करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण विधान परिषद की सीट, जो 4 सीटें जो खाली हुई है, उस सीट को लेकर और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि 2022 को लेकर भी रणनीति शुरू हो गई है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद सरकार और संगठन के बीच बैठक होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सुनील बंसल बैठक करेंगे। स्वतंत्र देव सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे। और महत्वपूर्ण चर्चा जो है वो ये कि विधान परिषद की सीट और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव को लेकर, रणनीति को लेकर इसमें चर्चा होगी। तो सरकार और संगठन के बीच लखनऊ में बैठक होने जा रही है अब से कुछ ही देर बाद। आगे बढ़ते हैं। यूपी में 7 डीएसपी का तबादला कर दिया गया है। अशोक कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़ बने हैं। तो आपको बता दें कि तबादलों का दौर लगातार जारी है। यूपी में 7 डीएसपी का तबादला किया गया है। अशोक कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़ बने हैं। वहीं सुभाष चंद्र पुलिस उपाधीक्षक बागपत बनाए गए। इंद्रभूषण यादव सेना नायक 2 वाहिनी पीएससी सीतापुर में, जयप्रकाश सिंह पुलिस उपाधीक्षक गोरखपुर, दिलीप सिंह पुलिस उपाधीक्षक प्रतापगढ़ बनाए गए हैं। त्रिलोचन त्रिपाठी सहायक पुलिस आयुक्त वाराणसी, प्रेम कुमार यादव आजमगढ़। तो 7 डीएसपी का तबादला किया गया है और सबके अलग अलग जिले में भेजा गया है सबको। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि उत्तर प्रदेश में खासकर लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए लगातार अधिकारियों का तबादला जारी है। और अभी जो खबर आ रही है उसमें यह कि 7 डीएसपी का तबादला किया गया है। एसके वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके वाजपेयी, 7 डीएसपी का तबादला किया गया है। अभी इससे पहले आईएएस अफसर का भी तबादला हुआ, आईपीएस का भी तबादला हुआ है। इन 7 डीएसपी का जो तबादला हुआ है उसमें क्या खास है? बिल्कुल निश्चित है कि उन जिलों में खास तौर पर जैसे हम देखें अलीगढ़ में चूंकि बड़ा शराब कांड हुआ था, वहां पे 3 डिप्टी एसपी पर कार्रवाई हुई थी। 1 डिप्टी एसपी को सस्पेंड किया गया था, 2 डिप्टी एसपी को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ था। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश थे, तो वहां पर नए डीएसपी की तैनाती की गई। इस तरीके से हम देखें तो उत्तर प्रदेश में 7 डिप्टी एसपी को बदला गया है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और बाकी अगर हम देखें तो चुनावी वर्ष है,
पूरी तरीके से जो चीजें हैं, जिनकी शिकायतें थी, उनको दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये तबादला। जी बिल्कुल। इसके बाद से हमारा संपर्क टूट चुका है। एक बार आपको फिर से बता दें, जानकारी दे रहे थे यूपी में 7 डीएसपी का तबादला किया गया है। अशोक कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक अलीगढ़ बने हैं, जबकि सुभाष चंद्र पुलिस उपाधीक्षक बागपत बनाए गए। इंद्रभूषण यादव सेना नायक 2 वाहिनी पीएससी सीतापुर उन्हें भेजा गया है। वहीं जयप्रकाश सिंह की बात कर ली जाए तो पुलिस उपाधीक्षक गोरखपुर बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी में 5 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 5 चिकित्सा अधिकारियों के साथ 3 सीएमओ भी बदले गए हैं। डॉक्टर यशपाल सिंह वरिष्ठ परामर्शदाता अमरोहा बनाए गए हैं, जबकि डॉक्टर विक्रम सिंह बदायूं के सीएमओ बनाए गए। डॉक्टर अरुण कुमार सिंह सीएमओ कानपुर देहात बने हैं। वह डॉक्टर शुभ्रा मिश्रा एसीएमओ कानपुर नगर बनी हैं। डॉक्टर वंदना सिंह सीएमएस महिला अस्पताल कानपुर देहात। डॉक्टर सतीश चंद्रा फर्रुखाबाद के सीएमओ बनाए गए हैं। वहीं डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह एसीएमओ बस्ती बनाए गए हैं। डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह एसीएमओ मऊ बनाए गए हैं। तो आपको बता दें कि यूपी में 5 चिकित्सा अधिकारियों के तबादले हुए हैं। 5 चिकित्सा अधिकारियों के साथ 3 सीएमओ भी बदले गए। आगे बढ़ते हैं खबर ग्रेटर नोएडा से। जेवर एयरपोर्ट को लेकर अहम बैठक जारी है। यमुना प्राधिकरण के बोर्ड रूम में बैठक चल रही है। मेरठ मंडल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुरेंद्र सिंह बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो मेरठ मंडल आयुक्त सुरेंद्र सिंह नोएडा एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर इस वक्त तैयारियों को लेकर बैठक चल रही है। तो जेवर एयरपोर्ट को लेकर अहम बैठक जारी है। यमुना प्राधिकरण के बोर्ड रूम में इस वक्त बैठक चल रही है। मेरठ मंडल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। तो खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां जेवर एयरपोर्ट को लेकर अहम बैठक जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यमुना प्राधिकरण के बोर्ड रूम में चल रही है बैठक। मेरठ मंडल के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह कर रहे हैं बैठक की अध्यक्षता। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यमुना प्राधिकरण के बोर्ड रूम में इस वक्त बैठक चल रही है। और ललित पंडित इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। ललित, बैठक चल रही है, क्या कुछ वहां से जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, ये यमुना प्राधिकरण में आज यहाँ पर एक बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें जो मेरठ मंडल कमिश्नर है सुरेंद्र सिंह वो भी इस बैठक में शामिल है। साथ में यहाँ पर जो एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर के पूरी चर्चा यहाँ पर की जा रही है, किस तरह से तैयारियां की जा रही है शिलान्यास को लेकर के, क्योंकि संभवतः जताया जा रहा है कि अगस्त महीने में इसका जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का शिलान्यास किया जाएगा। उसको लेकर के यहाँ पर एक मीटिंग का आज आयोजन किया गया था, जिसमें मेरठ मंडल कमिश्नर भी शामिल हुए। और यहाँ पर जो अभी मीटिंग का जो यहाँ जानकारी प्राप्त हुई है, उसके अनुसार पूरी जो तैयारियां हैं, उन तैयारियों का जायजा मेरठ मंडल कमिश्नर के द्वारा लिया जा रहा है। जी, कितनी देर तक बैठक चलेगी? अभी जैसी जानकारी मिली है, बीते 1 घंटे से बैठक चालू है और इसमें सभी जो जितनी भी तैयारियां एयरपोर्ट को लेकर की जानी है, शिलान्यास को लेकर की जानी है, वो सभी तैयारियों का यहाँ पर जायजा इनके कमिश्नर के द्वारा लिया गया है। संभवतः जताया जा रहा है कि अगले आधे घंटे में मीटिंग पूर्ण हो जाएगी और उसके बाद में जो भी निष्कर्ष यहाँ पर निकला है, जो भी तैयारियों के बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है, उसके बारे में यहाँ पर एक प्रेस नोट के माध्यम से शेयर किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास अगस्त में संभव हो सकता है। आपको बता दें कि विधायक धीरेन्द्र सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। अभी इस वक्त बैठक चल रही है शिलान्यास को लेकर और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। यमुना प्राधिकरण के बोर्ड रूम में इस वक्त बैठक चल रही है, लेकिन इस बीच विधायक धीरेन्द्र सिंह ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि हो सकता है कि एयरपोर्ट का शिलान्यास अगस्त में हो। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि विधायक धीरेन्द्र सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास अगस्त में संभव है। तो कांग्रेस को आज फिर से बड़ा झटका लगा है। जी हां, बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद राहुल गांधी के बेहद करीबी थे। जितिन प्रसाद बहुत विचार के बाद बीजेपी में शामिल हुआ है। जितिन प्रसाद कांग्रेस में काम नहीं कर पा रहे थे। जितिन प्रसाद, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आज जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं।
हाथ को छोड़कर कमल का दामन थामा है जितिन प्रसाद ने, और फिर पार्टी की सदस्यता लेने के बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे और जितिन प्रसाद के पार्टी में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके उनको बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके आने से उत्तर प्रदेश में पार्टी और मजबूत होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके उन्हें बधाई दी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितिन प्रसाद के आने से उत्तर प्रदेश में बीजेपी और मजबूत होगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जितिन प्रसाद कांग्रेस के बड़े नेता के तौर पर थे। जितिन प्रसाद राहुल गांधी के सबसे ज्यादा करीबी, लेकिन पिछले कुछ सालों से काफी असहज महसूस कर रहे थे। उनका कहना है कि वो जो काम करना चाह रहे थे वो काम नहीं कर पा रहे थे और आखिरकार उन्होंने कमल का दामन थाम लिया है। अपने अनुभव में राजनीतिक जीवन में लोगों से मिलकर भ्रमण करके देश भर में कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है, तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से 8-10 सालों। इस बीच एक और बड़ी खबर, नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में हड़कंप मच गया है। न्यूज़ 1 इंडिया के खुलासे के बाद हड़कंप मचा है। प्रदूषण विभाग की टीम ने खबर दिखाए जाने के बाद छापेमारी की थी। फोर्टिस अस्पताल का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ठप पड़ा था। शहर के पानी में घोल रहा था फोर्टिस अस्पताल जहर। अस्पताल का बड़ा कांड न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था। लापरवाही छुपाने के लिए एसटीपी प्लांट में तैनात कर्मचारी को निकाला। राहुल नाम का युवक फोर्टिस अस्पताल के एसटीपी में करता था काम। राहुल का आरोप है कि बिना नोटिस पीरियड के मुझे हटा दिया गया। आरोप है कि इंजीनियर शशांक ने कर्मचारी राहुल के साथ मारपीट भी की है। राहुल ने इंजीनियर शशांक के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत भी दी है। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में काम करता हूँ एसटीपी प्लांट में, और मैं पोल्यूशन की टीम आई थी 5 तारीख को, और उस दिन मेरा ऑफ था, ड्यूटी से ऑफ था मेरा। मैं 6 तारीख को ड्यूटी पर गया, और 7 तारीख को उन्होंने मुझे ड्यूटी से निकाल दिया। 7 तारीख को बिना नोटिस के, कुछ भी नहीं बताया, मुझे ड्यूटी से निकाल दिया गया। मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। धारदार हथियार से युवक को मौत के घाट उतार दिया है। हथियार लहराते आरोपी मौके से फरार हो गए। आरोपी को लगातार पुलिस तलाश रही है। मडियाओं थाना क्षेत्र का आरोपी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि लखनऊ से खबर है। मडियाओं थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है यह मामला, जहां पर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। दिन दहाड़े युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। खबर लखनऊ से है। धारदार हथियार से युवक को मौत के घाट उतार दिया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हथियार लहराते आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एक बार आपको फिर से बता दें, तस्वीरों में आप देख सकते हैं लखनऊ की यह तस्वीर है, जहां पर एक युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। दरअसल लखनऊ के मडियाओं थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है और पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अभी तक आरोपी को गिरफ्तार
नहीं किया जा सका है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस घटना के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए मौके से बड़े ही आसानी से फरार हो गया। तस्वीरें लखनऊ की तस्वीर है, दिन दहाड़े हत्या की गई एक युवक की। धारदार हथियार से हमला कर एक युवक की हत्या कर दी गई है और इस घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीलेश जुड़ गए हैं इस फोन लाइन पर। नीलेश, हम आपसे जानना चाहेंगे, मड़ियाव थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है जहां पर धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई है। देखिए, राजधानी में मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ ने इसीलिए कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया था ताकि राजधानी अपराधी बेकाबू ना हो। इसके बावजूद भी अगर अपराधी इतना ज्यादा बेकाबू है कि मड़ियाव थाना क्षेत्र में धारदार हथियार से हत्या कर दी जाती है, उसके ठीक बाद जो है विभूतिगंज थाना क्षेत्र में एक सिपाही एक युवक को मौत के घाट उतार देता है, तो कहीं ना कहीं कमिश्नरेट पुलिस के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। मड़ियाव थाना क्षेत्र की बात करें तो मड़ियाव इलाके में दिन दहाड़े 40 वर्षीय युवक की धारदार से हथियार से हत्या कर दी जाती है। युवक की बात करें तो युवक का नाम गुलाब यादव बताया जा रहा है, जिसकी बांके से काटकर हत्या की गई है। ग्रामीणों को आता देखकर हत्यारे जो थे वो फरार हो गए हैं। ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर हत्यारों को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार नहीं करती है तो NH-24 को जाम करके वो प्रदर्शन करेंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर राजधानी की पुलिस कर क्या रही है? क्या वो सिर्फ खानापूर्ति कर रही है या सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आदेशों की धज्जियां उड़ाने में जुटी हुई है या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की बेइज्जती कराने में जुटी हुई है? देखने वाली बात क्या होगी कि मड़ियाव थाना क्षेत्र में और विभूतिगंज थाना क्षेत्र में हुई हत्याओं का जवाब लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट कैसे देती है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मामला लखनऊ का है जहां पर धारदार हथियार से दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।